नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आया हूं दो इंतहाई ज़बरदस्त खबरें। एक खबर का ताल्लुक तुर्की और रशिया से है, जबकि दूसरी खबर का ताल्लुक चाइना और भारत से है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम तुर्की के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन का मामला है ना, इसने आजकल बड़ी गहमा गहमी पैदा की हुई है हर तरफ। नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान ने अब साफ साफ वार्निंग दी है पुतिन को और उसे कहा है कि भाई यूक्रेन के ऊपर हमला करने की हिम्मत मत करना, ये गलती मत करना, किसी खाम ख्याली में न रहना और ये मत समझना कि यूक्रेन तुम्हारे लिए तरने वाला साबित होगा। और मज़ीद तुर्की का एक जानिब से ये कहा गया कि भाई ये मत समझो कि यूक्रेन अकेला है, इसकी पुश्तपनाही पे अमेरिका मौजूद है, यूके मौजूद है, फ्रांस मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। लिहाजा कभी भी रशिया ये मत समझना कि यूक्रेन तुम्हारे लिए तरने वाला साबित होगा, बल्कि अगर तुम यूक्रेन के ऊपर हमला करोगे तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी भूल होगी। नाज़रीन, ये कहना था रजब तैयब एर्दोगान का पुतिन से और ये एक बड़ी क्लियर कट वार्निंग थी। और नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान की इस हिम्मत के ऊपर और इस जसारत के ऊपर पूरी दुनिया हैरान है कि भाई रशिया तो तुर्की, इनके तो बेहतरीन तल्लुकात हैं, ये तो बेस्ट बडीज़ हैं, तो फिर तुर्की की ये जुर्रत कैसे होगी कि वो रशिया को ऐसी इतनी सख्त और बड़ी क्लियर कट किस्म की वार्निंग दे। तो इसके ऊपर नाज़रीन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तुर्की की जानिब से ये जो बयानबाजी की गई है, ये तुर्की के दिल से नहीं निकली है, बल्कि तुर्की चूँकि नेटो का इत्तेहादी है और तुर्की की आजकल इकॉनमी भी ख़राब चल रही है और उन्हें और भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो तुर्की ने अमेरिका और नेटो और उसके जो बाकी सारे दोस्त हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिर्फ इन ममालिक को तुर्की ने खुश करने के लिए ये बयानबाजी की है। लेकिन तुर्की अंदर से जो है वो इनका हिमायती नहीं है और वो बेसिकली रशिया के साथ खड़ा है। और एक्सपर्ट्स की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन को भी रजब तैयब एर्दोगान की इस मजबूरी का बखूबी अंदाज़ा है। और नाज़रीन, मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि कनाडा ने अपनी स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी हैं यूक्रेन में और इसके ज़रिए रशिया को एक मैसेज भेज दिया है कि भाई यूक्रेन अकेला नहीं है। साथ ही नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके ने अपने एंटी टैंक मिसाइल जो हैं वो भी यूक्रेन में पहुंचा दिए हैं और यूके की तरफ से भी रशिया को एक बड़ा क्लियर मैसेज भेज दिया गया है। तो ये नाज़रीन कुछ खबरें थी यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो हालिया टेंशन है उसके हवाले से। अब नाज़रीन, हम ज़रा आ जाते हैं चाइना और भारत की तरफ से। चाइना ने नाज़रीन हाल ही में एक और रोबोट का एक्सपेरिमेंट कर लिया है। इस रोबोट को क्वाड का नाम दिया गया है और इससे बिग डॉग भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी 4 टांगें और किसी हद तक ये चौपायों से मुमासलत रखता है, जैसे कुत्ता होता है या जैसे शेर होता है या जैसे चीता होता है, और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह का इसका वॉकिंग स्टाइल है। तो ये नाज़रीन चाइना की तरफ से एक नया रोबोट मुतारिफ़ करवा दिया गया है। 160 किलोग्राम का वज़न ये रोबोट उठा सकता है। ये 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और जितनी भी बड़ी चोटियाँ हों, जितनी भी ऊंची पहाड़ियाँ हों, उन सब पहाड़ियों के ऊपर ये चल सकता है। इसके अंदर नाज़रीन सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज़ है, ये बहुत सारे इलाकों को मॉनिटर करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत सारी वो जगह के जहाँ पर इंसान को भेजना एक सिक्योरिटी रिस्क होता है या इंसान की जान जाने का ख़दशा होता है, उन जगहों के ऊपर भी इस रोबोट्स को तैनात किया जा सकता है। इसके ज़रिए इलाके की जो इंटेलिजेंस से रेलिवेंट को इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो वो भी की जा सकती है। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि चाइना ने ये रोबोट मुतारिफ़ करवाया है चाइना की भारत के साथ चल रही कशीदगी के पेश नज़र। चूँकि LAC के ऊपर आजकल बहुत ठंड है और वहाँ पर आजकल जो दर्जा हरारत है वो -40 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और वहाँ पर इन हालात में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और बुलंद चोटियों के ऊपर सिपाही मौजूद होते हैं, उन तक एम्यूनेशन पहुँचाना होता है, सामान पहुँचाना होता है, उनको खुराक पहुँचानी होती है, या सिपाहियों ने खुद किसी एरिया में थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग उन्होंने करनी हो तो पेट्रोलिंग के दौरान उनके पास जो सामान होता है वो सामान उन्होंने उठाना होता है। तो इन सारी सर्विसेज के लिए ये रोबोट नाज़रीन तैयार किया गया है और बेसिकली इसे भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, ताकि LAC के ऊपर जितने भी फ़ौजी चाइना के तैनात हैं उनके लिए थोड़ी बहुत आसानी पैदा की जा सके। इससे पहले भी नाज़रीन चाइना ने अपना रोबोट मुतारिफ़ करवाया था। वो रोबोट थोड़ा मुख्तलिफ था, वो जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो डायरेक्ट फायरिंग करता है, उसके ऊपर कैमरे नस्ब थे, उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर मौजूद थी, जिसके ज़रिए वो अपने दुश्मन को ठीक ठाक निशाना लगा सकता था और उसका कोई भी निशाना नहीं चूकता था। लेकिन ये जो रोबोट है इसे निशाना लगाने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे गोलियां छोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे सिपाहियों को जो है एम्यूनेशन पहुँचाने के लिए दिया गया है, सिपाहियों का सामान उठाने के लिए इसे बनाया गया है और बुलंद चोटियों के ऊपर जो सिपाही तैनात होते हैं उन तक सामान की तरसील के लिए इसे नाज़रीन बनाया गया है। और
اسے بنایا گیا LAC کے پیش نظر ہے اور بھارت کے ساتھ چائنا کی کشیدگی کے پیش نظر اسے بنایا گیا۔ تو ناظرین یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ان کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ دینا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔